तो जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे पहले के हैं जैसे, और जहाँ भी होंगे अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए फिर लेकर के आए हैं मैथ का अगला भाग, जो कि हम क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, कौन से पढ़ रहे हैं? क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग का अगला चैप्टर, 2 चैप्टर तक हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ही आसानी से पढ़ा था। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, वो लेकर के आए हैं अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज? तो पहले इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? बेसिक कंसेप्ट इसका क्या क्या बेसिक होता है, जो जो हम लोगों का हेडिंग पहले समझ लेंगे। हेडिंग होता क्या, हेडिंग में है क्या। ठीक है, चलो तो समझते हैं हम लोग। जब हेडिंग समझेंगे तो इसमें दो चीज का चर्चा है ना। कितनी चीज का चर्चा है? दो चीज का चर्चा है। तो पहले तो दो चर वाले, दूसरा क्या? रैखिक समीकरण। अब बताइए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण के बारे में, पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे। चलिए, कोई बात नहीं, उसी को हम आगे आज बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? दो चर। चर याद कीजिए, हम लोग पिछले क्लास में बताए थे वेरिएबल किसको बोले थे। ठीक है, याद कीजिए क्या बताए थे? वेरिएबल जिसका मान क्या था? हमेशा बदलते रहता था, ये ना, जिसका मान हमेशा बदलते रहता, तो उसको हम लोग, अपन लोगों ने क्या किया था? वेरिएबल बोला था। चलो, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे आज देखने वाले हैं। तो लेकिन यहाँ क्या वेरिएबल, तो हमको लोग का डिफिनेशन तो नहीं देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ देखने क्या वाले हैं? चर। चर का चर किसको कहते हैं? जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहते हैं। जिसका मान क्या होता है? हमेशा बदलते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, को आप बिल्कुल सही है सब। चलो, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में क्या बताए थे? जनरली अल्फाबेटिकल नंबर जितने भी है, वो कैपिटल अल्फाबेटिकल नंबर, वो सारे के सारे क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। बोले थे ना? बोले थे, बिल्कुल बोले थे। चलो, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? लिखने वाले। जनरली याद रखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? ए टू जेड। कहने का मतलब क्या है? ये जो है ए है, बी है, इस तरह से कहां तक? जेड। लेकिन एक्चुअल में जेड तक होता नहीं है। ठीक है, होता नहीं, लेकिन हम लोग याद करने के लिए याद रखते हैं कि अल्फाबेटिकल जो भी कैपिटल वाला होता है ना, वो सारा का सारा क्या होता है? चर कहलाते हैं। लेकिन कितने चर वाले देखना है? तो दो चर वाले है ना। तो क्या लिखेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ठीक है, मतलब फॉर्म क्या होता है इसका। ठीक है, चलो हम देखते हैं फॉर्म क्या होता है। तो इसका फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मानक रूप होता क्या है। ठीक है, क्योंकि दो चर है और दो समीकरण भी चाहिए हम लोग को, दो इक्वेशन चाहिए। तो वो होता किस तरह से, उसका हम लोग फॉर्म देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो क्या होता है? a1 x1 b1 एक मिनट, b1 y1 प्लस c1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद क्या आ जाएगा? a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इज इक्वल टू कितना? 0। ये क्या हो जाएगा अपन लोग का? इक्वेशन फर्स्ट। और ये हो जाएगा दो समीकरण। ये हम लोग का क्या है? मानक रूप है। मानक रूप कहने का मतलब फॉर्म दे दिया है कि जब भी दो चर वाले होगा ना, तो कुछ इस तरह से होगा, या तो वो ऐसा होगा या कुछ इस तरह से होगा। तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले। ठीक है, चलो अब देखो, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? तो ये दो चर वाले समीकरण जो है, इसी को हल करने के तरीका देखना। कि कहने का मतलब क्या, कितने तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, यही देखने वाले हैं कि ये दोनों चर जो समीकरण है, पहला समीकरण फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों को हम लोग हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी का हल करने का तरीका आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। अब एक चीज याद रखिए, इस चैप्टर में हम लोग को कितना देखना है? याद रखिएगा, हल करने का तरीका। किसको हल करने का तरीका? ये जो सवाल लिखे आप लोग, सवाल नहीं, समीकरण जो लिखे हैं,
दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का टोटल तरीका कितने होते हैं, तो वही तरीका आज हम लोग देखने वाले हैं। याद रखिएगा, सबसे पहली बात, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम इसमें 4 विधि से प्रयोग करें। कितने मेथड का प्रयोग करेंगे? 4 विधि। पहला जो आप लोग का पहला आएगा, पहला क्या आएगा, याद रखिए, पहला आएगा आप लोग का, वो आएगा ग्राफ विधि। ठीक है, पहला क्या आएगा? पहला आएगा आप लोग का ग्राफ विधि। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होगा? दूसरा आप लोग का होगा प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि होगा? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलो आपको होगा अगला क्या होगा सर? तो देखो अगला क्या होगा, तो अगला होगा विलोपन विधि, जो सबसे आसान होगा। ठीक है, अगला क्या होगा? विलोपन विधि। और लास्ट जो हो जाएगा आप लोग का वज्र गुणन विधि। ठीक है, चलो ये हो गया आप लोग का 4 विधि। अब ये देख लेते हैं चारों विधि कौन से चैप्टर में कौन से विधि पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो ये जो ग्राफ विधि जो हम लोग एक्सरसाइज किसमें देखने वाले हैं, ये हम लोग जो देखेंगे प्रश्नावली 3.1 एवं 3.2 में। प्रतिस्थापन विधि किसमें देखेंगे? ये देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.3 एवं 3.4। 3.4 में जाएगा क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो तो विलोपन विधि किसमें? प्रश्नावली 3.4 में देखेंगे। ठीक है, अब ये कब कहोगे? तो 4 तो इसमें भी है, इसमें भी, हाँ 4 इसमें है, लेकिन इसमें जो पढ़ना पड़ेगा हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ प्रश्नावली 3.4 में 1 नंबर का सवाल ही पढ़ेंगे। ठीक है, 1 नंबर के अलावा हम लोग नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, चलो आगे देखें तो अगला क्या? वज्र गुणन। ये वज्र गुणन जो हम लोग देखने वाले हैं, किसमें देखने वाले? प्रश्नावली 3.5 में। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें तो 3.5 के अलावा प्रश्नावली, इसमें एक और है प्रश्नावली, अब वो कौन सा है? 3.6 भी है। तो जी बच्चों बिल्कुल 3.6 भी है, लेकिन 3.6 में सवाल क्या आप लोग का? सवाल उसमें मिक्सिंग सवाल है, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.4 में भी जो पूरा पढ़ेंगे 3.5 में, ये सारे के सारे मिक्सिंग सवाल इसमें आएगा। कहने का मतलब क्या, ये जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, टॉपिक पूरे मिला करके इसमें सवाल रहने वाला हम लोग का। कैसे रहने वाला? तो बहुत आसान सा रहेगा, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो अब अगला सवाल हम लोग का क्या आता है, तो हम लोग पहला विधि लेकर के देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्राफ विधि। ठीक है, पहला कौन सा विधि देखने वाले हम लोग? ग्राफ विधि देखेंगे। ठीक है, अब ग्राफ विधि देखने से पहले कुछ इसका इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ग्राफ विधि से हल करेंगे तो कुछ मान केगा निकालने के लिए, जो कि मान निकालना हम लोग को क्या जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए पहले मान क्या, मान का जो वैल्यू निकालना पड़ेगा उसको वो हम लोग देख लेंगे। ये पहला जो विधि आप लोग का क्या है? ग्राफ विधि। ठीक है, ये ग्राफ विधि को जो भी प्रोसेस होगा, जो भी 3.1 और 3.2 का बेसिक होगा, हम लोग भी पहले देखने वाले। ठीक है, चलो चलो हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसको ऐसे क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो पहला जो अपन लोग का विधि कौन सा है? ग्राफ विधि है। ठीक है, ठीक है, पहला क्या है अपन लोग का? याद देखिए, पहला है ग्राफ विधि। ठीक है, पहला क्या है? ग्राफ विधि, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो एक चीज याद रखिए, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते तो उसमें बहुत सारे रेखाएं आएगी ना आएगी? तो बिल्कुल आपको भी आएंगे। चलो तो वही चीज देखेंगे, हम लोग तुलना करेंगे। तो किससे तुलना करेंगे? तो यहाँ हम लोग का 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसी से तुलना करते हुए हम लोग ये देखने वाले आज कि ग्राफ कैसा खिंचाएगा। तो ग्राफ खींचेंगे ना, तो कैसे? क्यों ग्राफ पर जो प्रॉपर एक आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो डालेंगे। क्यों ग्राफ इसलिए हम लोगों के लिए क्या, बोर्ड एग्जाम के विषय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग के बोर्ड एग्जाम ये 5 नंबर में पूछता है, ये फिक्स वाला सवाल है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, जो फिक्स वाला सवाल उस पर ज्यादा एक पर्सनली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलो तो एक वीडियो फिर बनाएंगे, तो उसमें आप लोग देख लीजिए। और तत्काल के लिए हम लोग जो देखने वाले जनरल इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ का अलग वीडियो प्रॉपर रहेगा, इसका भी जनरली जो एक तरफ से पढ़ रहे चैप्टर जो पढ़ रहे बारीकी से 3.1 3.2 पूरा बारीकी से चलेगा। ठीक है, तो पहला जो है, पहला आप लोग का क्या है? ग्राफ विधि। ठीक है, अब ग्राफ विधि में अगर मान लीजिए हम लोग कंपेयर किससे करने वाले हैं?
इसे करने वाले a1 x1 b1 y1 प्लस c1 बराबर 0, a2 x2 b2 y2 प्लस c2 बराबर कितना 0। हम लोग जो तुलना करेंगे इसी से तुलना करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला जो होता है आप लोग का, अगर मान लीजिए ग्राफ जब ड्रॉ किए, कुछ रेखा इस तरह से आ गया, किस तरह से, अब सोच रहे हैं दोनों रेखा है किसका, याद रखिएगा एक रेखा जो आप लोग का ये वाला जो रेखा इधर से दिया, मान लीजिए समीकरण कितने का है, 1 का ये है, और ये जो कि आप लोग का ये क्या है, समीकरण 2 का मान लीजिए। तो कहने का मतलब कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं ये कितने समीकरण का है, 2 समीकरण का। कितने समीकरण का, एक समीकरण फर्स्ट का है, दूसरा समीकरण 2 का है, ठीक है। चलो, अब समीकरण 1 एवं 2 का है, तो अब इसी में क्या कह रहे हैं, तो अब रेखा कौन सा होगा, ये है क्या। तो अगर देखिए हम लोग मूल रूप से आता क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। अगर बोलेंगे रेखा की बात करेंगे तो रेखा कौन सा है, तो प्रतिच्छेदी होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण एक दूसरे को क्या किया, क्रॉस किया, प्रतिच्छेद किया हुआ है, ठीक है। चलो, तो क्या कहेंगे, रेखा क्या, प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सा रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक है। कब होगी, चलिए इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो कंडीशन क्या होता है, तो a1 बटे a2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2, ये आप लोग का क्या आएगा, बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब इसका पहला पद और इसका, ये दोनों जब बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, उसमें तब होगा रेखा आपका, रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगी। कैसा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, जो कि आप लोग का चैप्टर में सवाल भी आएगा ये, ठीक है। चलो, अगला अब कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो हल कितना होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये प्रतिच्छेद कितने बिंदुओं पर किया, तो देखो एक बार इधर से प्रतिच्छेद किया हुआ, एक बार इधर से किया हुआ, तो यहाँ पर कितने बार मिला एक दूसरे के साथ, एक बार मिला है, एक बार प्रतिच्छेद किया, तो इसका हल भी कितना होगा, केवल एक ही होगा। कितना होगा, केवल एक हल। क्या लिखेंगे, केवल एक हल होंगे, या इसी का बहुजन अलग अलग मिलेगा, तो इसी का मिलता है क्या, अद्वितीय हल। क्या मिलेगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल करने का मतलब इसका दूसरा कोई हल नहीं है। अब इसको उदाहरण से समझेंगे, जब उदाहरण समझ जाएंगे ना तो आप लोग कहेंगे सर इतना आसान है, और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये जरूर पूछेगा। चलो, तो क्या करेंगे, केवल एक हल होंगे, अद्वितीय हल। अब बोलेंगे एक संगत है और संगत है, तो याद रखिए संगत कहने का मतलब एक दूसरे के साथ आया है कभी, तो बिल्कुल आया, कहीं ना कहीं एक बार आया था, जिसके कारण किसका, इसका हल कितना हो गया, तो केवल एक हल हो गया, हुआ ही नहीं हुआ, या अद्वितीय हल हुआ, किसके कारण, क्योंकि एक बार ये मिलन हुआ, तो इसका मतलब संगत है और संगत, याद रखिए ये कैसा होगा, संगत होंगे, क्योंकि चैप्टर पाएगा आप लोग का सवाल। अब उसके बाद विरोधी है और विरोधी है, अब क्या ये एक दूसरे का विरोध कर रहा है, विरोध करने का मतलब एंटी पार्टी है, विरोध कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अब सोचोगे सर कैसे नहीं कर रहा, क्योंकि देखो ये इधर से मिला, इधर से कहीं ना कहीं मिल गया, तो एंटी पार्टी हुआ क्या, नहीं। लेकिन इसके बाद वाला जब देखेंगे समानता, तो वो एक दूसरे का विरोध करेगा, मतलब मिलेगा नहीं, विरोध करने का मतलब मिलना नहीं, ठीक है। चलो, तो बोलिए संगत होंगे, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, विरोधी होगा, विरोधी, याद रखिए क्या हो जाएगा, अविरोधी। कहने का मतलब क्या, ये विरोध इसका नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब उदाहरण से समझते हैं इसका, उदाहरण ले रहे हैं, एक उदाहरण मान लीजिए 2x² प्लस 4y प्लस 6 बराबर कितना है 0, 3x प्लस 5y माइनस 5 बराबर कितना है 0। चलिए ये क्या आप लोग का समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण, ये हम उदाहरण जो लिए हुए हैं, तो इसमें उदाहरण हम लोग को a b a1 b1 a1 b1 c1 a2 b2 सबका निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग को तुलना करना है, पहला पद और दूसरा पद बराबर नहीं होगा, तो समझ जाना उसका कितना हल होगा, और द्वितीय हल। चलो एक बार देख लेते हैं इसका हल कितना होगा। तो a1 का मान बोलिए कितना है, इससे कंपेयर करो, a1 का मान कितना, देखो क्या a1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 2,
B1 बराबर कितना 4, क्योंकि देखिए A1 हो गया, B1 यहाँ से 4 हो गया, और C1 बराबर कितना है 6 है। A2 बराबर कितना है, A2 बराबर 3 है। B2 बराबर कितना है 5 है, और C2 बराबर -5। तो चलिए हम लोग तुलना किसे करने वाले, इसे करने वाले हैं ना। तो देखिए A1 बटे A2, 2 बटे कितना 3, B1 बटे B2, 4 बटे 5, C1 बटे C2 -6/5। आप कहोगे सर यहाँ माइनस नीचे वाला तो ऊपर, क्योंकि याद रखिएगा कभी भी माइनस नीचे में अकेले नहीं आता, अगर दोनों में तो कोई बात नहीं, अकेले नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इसे बताओ, ये समय हमको देख के बताओ, ये और ये पद बराबर है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 2/5 3 है, यहाँ 4/5, तो बराबर कभी होगा ही नहीं, तो बिल्कुल बराबर नहीं होगा। चलो नहीं होगा तो आगे करते हैं। चलो आगे करेंगे तो आगे क्या होगा, तो आगे करेंगे तो आगे देखो होगा क्या, तो पहले देख लेते हैं क्या होगा। चलो तो देखो आगे क्या होगा कि अब हम लोग क्या करने वाले, A1 कहने का मतलब क्या 2/3 नॉट इक्वल टू 4/5। ये दोनों बराबर आया क्या, नहीं। अब तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, तो चलो देखते हैं। तुलना करने पर, तुलना करेंगे किससे तुलना करेंगे, तो हम लोग तुलना करने वाले किससे, इससे। तो पहला पद देखो बराबर क्या है A1 बटे A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटे B2। अब आपसे पूछा जाएगा तो इसका हल कितना है, तो बोलो पहला पद दूसरा पद बराबर है, तो नहीं तो आप कहोगे क्या, अतः केवल एक हल होंगे, केवल कितना एक हल या अद्वितीय हल होंगे, ये ना कहोगे। अब संगत हो या संगत होगा रेखा, याद रखिएगा संगत होगा, ये ना होगा। अब जो भी पूछा जाएगा लिख दोगे, ठीक है। रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, क्योंकि पहला पद दूसरा पद बराबर नहीं है। अब तो विरोधी होगा, विरोधी होगा तो आप कहोगे अविरोधी है। तो कहने का मतलब क्या है, सारा का सारा खेल यहीं से होगा आप लोग का, ये वाला जो लिखे है ना, इसी पर पूरा खेल आप लोग का ये सवाल बनेगा, पूरा का पूरा चीज कंप्लीट होगा, होगा नहीं हो, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं यहाँ से सारा का सारा चीज क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं अगला क्या भाग क्या है। तो अगला अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अब आगे वाला भाग देखेंगे। तो पहला कंडीशन तो हो गया, ठीक है। चलो अब जो हम लोग दूसरा देखने वाले, दूसरा क्या आप लोग का वो देखेंगे, ठीक है। चलो देखो दूसरा भाग क्या है, इतना में कोशिश करेंगे हटा देने के लिए। पहला भाग वो था, अगर मान लीजिए रेखा कैसा आएगा संपाती, ये दूसरा क्या संपाती समांतर है। अगर कहने का मतलब ये है पहला पद बराबर होगा दूसरा पद, पहला और दूसरा पद बराबर होगा, नॉट इक्वल टू C1 बटे, कहने का मतलब इसे पहले वाला में क्या था, पहला दूसरा पद बराबर नहीं थे, अब दूसरा पद बराबर है। अब रेखा कैसा एक दूसरे के साथ मिला है क्या, नहीं, तो हल कितना होगा, हल क्या होगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं होंगे, यही ना होगा। चलो तो लिख दिया कोई हल नहीं होंगे। संगत होगा, संगत क्योंकि दूसरे के साथ नहीं आए तो क्या होगा, वो संगत होंगे। विरोधी और विरोधी, तो विरोधी है या नहीं है, क्योंकि एकदम विरोध कर रहा बढ़िया से, क्या होगा, विरोधी होगा। इसके अलावा और कुछ होगा तो नहीं होगा। अब तीसरा आप लोग का है, तीसरा क्या है वो संपाती। संपाती क्या होता है तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए संपाती कहने का मतलब है एक ही रेखा पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने का मतलब कुछ इस तरह से, जैसे मान लो ये आप लोग का क्या ओवरलैप है, क्योंकि ओवरलैप करने का मतलब क्या पूर्णतः एक दूसरे को ढक दिया है। इसको हटाएंगे तो अलग हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो एक जैसा होगा। तो कहने का मतलब क्या, जब एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा वो क्या कहलाएगा, संपाती। इसका मतलब संपाती कहने का मतलब, इसका मतलब ये होगा इसकी सभी भुजा क्या आएंगी, भुजा सॉरी भुजा, इसकी सभी पद क्या आएगा बराबर। तो रेखा कैसा होगा, तो याद रखिएगा रेखा होगा कैसा, एक मिनट रेखा नहीं लिखे हैं, देखिए भूल गए ना पे, रेखा लिख दीजिए ऊपर, कैसा होगा, समांतर रेखा होंगे। चलिए ये रेखा कैसा होगा, तो याद रखिएगा रेखा कैसा होगा,
संपाती रेखा होंगी। ठीक है, चलो अगला देखिए, संगत होगा असंगत होगा, तो याद रखिएगा यह क्या होगा, संगत होंगे। ठीक है, अब विरोधी होगा विरोधी, तो याद रखिएगा ये ना विरोधी होगा ना विरोधी, क्या होगा, आश्रित। कहने का मतलब एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, चलो हल कितना होगा तब बताओ, एक दूसरे के साथ हमेशा मिलन कर रहा है बच्चा, एक दूसरे का साथ मिला हुआ है ही नहीं, तो जब मिला हुआ है तो क्या होगा, याद देखिए जब मिला हुआ है तो वो क्या होगा, संपाती, मतलब अनेक हल। अपरिमित रूप से क्या आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या डायरेक्ट बोल सकते हैं अनेक हल। ठीक है, चलो तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में जो भी बताया होगा आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले दिन जो हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 जो कि ग्राफ है। ठीक है, चलो तो आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नए वीडियो के साथ। चलिए, तो नए वीडियो के साथ मिलने से पहले आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिएगा। वो छोटा सा काम क्या है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को दबा देंगे, ताकि हम जो है किसी प्रकार का वीडियो डालें आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।